जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज जैसे कि मैंने अपने YouTube के पोस्ट में अभी थोड़ी देर पहले डाला था कि आज हम 84 जी का एक पद, वैसे तो 84 जी संपूर्ण ही बहुत सुंदर है, प्रिय प्रीतम का स्वरूप है, बिल्कुल साक्षात प्रिय प्रीतम का स्वरूप है। तो उसमें से एक पद मुझे अतिशय प्रिय है, उसको मैं आए दिन गाता भी रहता हूँ। 84 जी का अपना पाठ करता हूँ तो उसमें पद आता है, तो सबसे सुंदर पद मुझे वो लगता है। वैसे आप सबका भी कोई ना कोई पद श्रीहित 84 जी में से कोई प्रिय हो सकता है, पर जो आज मेरा एक प्रिय पद है 84 जी का, आज उसका मैं आप सबके सामने गायन करूँगा। वैसे तो मुझे इतना सुंदर गाना बजाना आता नहीं है, पर श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कोशिश करता हूँ कि मेरे छोटे से गायन से और मेरे ऐसा जो मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं नहीं कर पाता हूँ गायन सही तरीके से, पर मैं आशा करता हूँ कि श्री जी और ठाकुर जी को मेरा गायन थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा। और कृपा गुरुदेव महाराज की, श्री जी की संपूर्ण कृपा, पूर्ण कृपा से मैं आज वो बोलने की कोशिश करूँगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में पूर्ण कृपा है। धन और धान्य को यदि हम कृपा का रूप देंगे तो मैं उसको नकार दूँगा। कृपा, यदि आपके जीवन में धन धान्य नहीं है और आप कहते हो कि मेरे जीवन में भगवान की कोई कृपा नहीं है, तो यह बात पूर्णतः असत्य है। कृपा का धन धान्य से कुछ भी, कोई भी मतलब नहीं होता। गुरुदेव भगवान आपके जीवन में है, वृंदावन धाम से आपका संबंध है, ठाकुर श्री जी आपके इष्ट हैं, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी कृपा यही है। ये 84 जी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें से एक पद हम आज पढ़ेंगे। मैं एक बार निकाल लेता हूँ। ये 9वां पद है। जो 84 जी का पाठ करते होंगे उनको पता भी लग गया होगा कौन सा पद है। ये 9वां पद है, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। मुझे अतिशय प्रिय ये पद है संपूर्ण 84 जी में से। तो आप सबके सामने गुरुदेव भगवान की जयकार करते हुए और श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी द्वारा रचित ये ग्रंथ जो हमें निधि के रूप में मिला है श्री गुरुदेव की परिपाटी के अनुसार, ये हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री निवृत्त निकुंज विलास श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बानी श्री राधा मोहन की जोरी, बानी श्री राधा मोहन की जोरी। इंद्र नीले मणि श्याम मनोहर, इंद्र नीले मणि श्याम मनोहर, साथ कुंभ तन गोरी, बनी श्री राधा मोहन की, राधा मोहन जू की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, भाल विशाल तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र विचिरोरी, बनी श्री राधा मोहन की, राधा मोहन जू की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की। हो गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी, बनी श्री राधा मोहन की, राधा मोहन जो की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की।
नील निचोल जुवती मोहन पट, नील निचोल जुवती मोहन पट, पीति अरुण सिर खोरी बनी श्री राधा मोहन की, राधा मोहन जू की जोड़ी बनी श्री राधा मोहन की। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, श्री हरिवंश 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 हरिवंश, जय श्री हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी बनी श्री राधा मोहन की, राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री राधा मोहन की। श्री हित 84 जी की जय। आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। एक बार मुझे राधा नाम अतिशय प्रिय है, मैं राधा नाम के बिना रह नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा मैं राधा नाम करूँगा। आपका वैसे समय ले रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, पर थोड़ा सा श्री जी का नाम तो बनता है ना। जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा, जय राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, हे राधा राधा राधा, श्री राधा। किशोरी मोहे अपनी शरण रख लीजिए, किशोरी मोहे अपनी शरण रख लीजिए, हे लाली मोहे अपनी शरण रख लीजिए। ये पद जो मैं गा रहा हूँ ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, अब इसको पूरा भी बनाना है मुझे, पर ये थोड़ा सा हिसाब है। ओ हूँ तो नहीं मैं काबिल तिहारे, हूँ तो नहीं मैं काबिल तिहारे, वृंदावन रज दीजिए, किशोरी मोहे अपनी शरण रख लीजिए, किशोरी मोहे अपनी शरण रख लीजिए। जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा। बोलो बरसाने वारी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री निवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव लाडले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे जो वीडियो मैंने 2 वीडियो डाली है, एक वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में बोला है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मनोरंजन से मैं वो वीडियो बनाई थी, पहली बार लाइव आ रहा था। बहुत लोगों को उसमें बुरा भी लगा कि हम भारतीय हैं, हमें हिंदी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, और वृंदावन धाम से जो संबंधित है, जो शास्त्रों से संबंधित है, उनको तो हिंदी भाषा ही अतिशय प्रिय है और संस्कृत भाषा अतिशय प्रिय है। उसके लिए मैं आप सभी जितने भी
मेरे YouTube के सदस्य हैं, आप मेरे लिए बहुत अनमोल हो, आप मेरे लिए वो एक मूल्य रखते हो जीवन में, मेरे जीवन में एक आप अभिनव हो। और मैं आपसे जय जय श्री हरिवंश बोल के, जय जय श्री राधे बोल के, आप सबका ही मैं बेटा हूँ, आप सबका बच्चा हूँ, आप सबका ही भाई हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर देंगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश करी थी, पर अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा ये बोलने की कोशिश करूँगा कि आप उस वीडियो में जाएं, ठीक है, पूरा वीडियो देखो, 20 मिनट का वीडियो है और शायद ही कोई क्वेश्चंस बचेगा। तो आज सबसे पहले एक हमारी बहन है, उनका एक क्वेश्चन आया था कि जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती है तो तब तक हमें किस प्रकार की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। देखो, मैं भी आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, गुरुदेव से मेरी दीक्षा अभी नहीं हुई है, मुझे शरणागति दीक्षा भी अभी नहीं मिली है। देखो, मैं झूठ बोल के आपसे कुछ मेरा नहीं बनेगा, पर गुरुदेव की वाणी पे जितना मैंने 700-800 एकांतिक वार्तालाप गुरुदेव के सुने हैं, सत्संग सुने हैं, उन्हीं में सीधा सीधा एक ही बात निकल के आती है। गुरुदेव आपके जीवन में आते हैं तो क्या लेके आते हैं? गुरुदेव के वचन आपके जीवन में आते हैं, ना कि गुरुदेव आपके घर आ जाते हैं, ना कि गुरुदेव अपने आपके सर पर हाथ रख देते हैं या कुछ भी आपसे आलिंगन कर लेते हैं। इन चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जब तक आप अपने गुरुदेव के वचन को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ भी अनुभव होगा, ना कुछ होगा। देखो, सबसे पहले मैं अपनी बताता हूँ, और जो मेरी परिपाटी है वही परिपाटी आप सब भी करोगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा, और उससे भी ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हो अपना। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मुझे बोला गया था जब मैं राधा केली कुंज गया था, और गेट पे सत्संग के बाद, आप पता नहीं आप सब ने मेरा एक वीडियो देखा है नहीं देखा है, मुझे पूरा 1 महीना ब्रजवास करने का मौका मिला था। जुलाई में मैं पूरा 1 महीने के लिए ब्रजवास करा था, वृंदावन में था। मेरे एक भैया रहते हैं वहाँ पे। मेरा भी वृंदावन में खाली जगह मैंने ले ली है, और श्री जी ठाकुर जी की कृपा से जब भी इच्छा बनेगी, और अब उनकी कृपा से ही वो हुआ था, जब भी ठाकुर जी और श्री जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा और वृंदावन रजरानी की कृपा मेरे ऊपर होगी, तब हम पूरा परिवार वृंदावन में शिफ्ट होने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरी कहानी है। और जब मैं पहली बार राधा केली कुंज गया, और सत्संग के बाद गुरुदेव की नित्य सत्संग, देखो मेरा जो अभी जो मन है ना, गुरुदेव को जो 1 महीने मैंने दर्शन करे हैं, वो है ना, वो मेरे से भूला नहीं जा रहा। आगे ना बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। जो वो दृश्य मेरे नैनों के आगे छाया हुआ है, गुरुदेव की नित्य दर्शन, नित्य राधा नाम, श्री हित 84 जी का पाठ, शाम को व्यासवाणी। क्या जीवन है वृंदावन का, सच में। इस धरती पे जो स्वर्ग है, ये कहते हैं ना कि किसी को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, नहीं, मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता है। मैंने वृंदावन में जीते जी स्वर्ग देखा है। साक्षात श्री जी ठाकुर जी का स्वरूप हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं। देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते वक्त, पर उससे बड़ी कृपा जीवन में कुछ नहीं हो सकती। 1 महीना वृंदावन धाम में वास करने का जो श्री जी ने जो मौका दिया, उसको मैं क्या बताऊं आपके सामने। चलो जी, हम चर्चा दूसरी तरफ लेके जाते हैं। और चर्चा ये चल रही थी कि परिपाटी कैसी होनी चाहिए। परिपाटी, देखो, जब मैं राधा केली कुंज गया, उससे पहले भी मेरा जीवन साफ ही रहा है, भागवती के माहौल रहा है घर में भी, और हमारे गांव में भी, मंदिर में भी हम आना जाना रहता था। श्री जी की कृपा से ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध कुछ ऐसे रहे होंगे कि मुझे शुरू से ही भागवती थोड़ा बहुत माहौल मिला। मंदिर में जाना, जन्माष्टमी पे जाना, शिवरात्रि पे जाना, नवरात्रों में जाना, और थोड़ा बहुत संकीर्तन करने का भी शौक़, माइक में गाने की लालसा, उससे थोड़ा सा हम वृंदावन धाम से और क्या कहते हैं लगे रहे। मैं राधा केली कुंज गया, सबसे मैंने पूछा, महाराज जी देखो, मेरे जीवन आधार श्री गुरु महाराज है, और मैं इनसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी शरणागति दीक्षा आप देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि मेरी शरणागति दीक्षा भी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपके घर में कौन कौन है, और
आपका आहार कैसा है? मैंने बोला कि मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरी पत्नी है, मेरा एक 4 साल का बेटा है। तो उन्होंने बोला कि यदि आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी की स्वीकृति लगेगी कि वो आपके आके यहाँ पे बोलेंगी गुरुदेव के सामने कि आपको दीक्षा दे दी जाए, इसमें मेरी स्वीकृति है। मैंने बोला महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 महीने के लिए अभी वृंदावन में हूँ, जब लास्ट का मेरा 1 हफ्ता रह जाएगा तब मैं अपनी पत्नी को और अपने बेटे को अपने साथ लेके आऊँगा और तब हम ऐसा कर लेंगे। उन्होंने बोला कि बेटा आप ये बताएं कि आप लहसुन प्याज भी पाते हो? अच्छा ये बात है ना, जो लहसुन प्याज वाली बात है, ये 3 महीने पहले की है। जब मैं 3 महीने पहले गया था जुलाई से 3 महीने पहले, जब उन्होंने मेरे से पूछा, जब मैंने वो बात रखी थी, ये बात थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी दूसरी वाली बात जो, और तो उन्होंने बोला कि भैया लहसुन प्याज पाते हो? मैं कहा हाँ जी भैया लहसुन प्याज तो मैं अभी पाता हूँ। उन्होंने बोला कि दादा आपको अपना भोजन पूर्ण तरीके से क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, आपको सात्विक आहार अपनाना पड़ेगा पूर्ण तरीके से। अब मैंने बोला ठीक है। उसी दिन ही मैं राधा केली कुंज के सामने खड़ा था, सद्गुरुदेव भगवान सामने दर्शन दे रहे थे और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि आज का ये दिन और आज के जो इस क्षण मेरे साथ में महाराज जी बात कर रहे थे, श्री माँ माधुरी बाबा जी जो गेट पे खड़े होते हैं, आज का क्षण और उस क्षण के बाद से मैं कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में लहसुन प्याज का त्याग करता हूँ। आज से ही मैंने उस दिन से ही संपूर्ण जीवन के लिए लहसुन प्याज का त्याग कर दिया। और चलो फिर स्टोरी जुड़ जाती है आगे। और उन्होंने, मैं लास्ट का जब मेरा हफ्ता था तो मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेके गया, महाराज जी के दर्शन कराए, उनको राधा नाम सुना, हित 84 जी को उन्होंने सुना, राधा केली कुंज में भी सुना। मेरा बेटा भी वृंदावन में जब छोटा था 6 महीने का, तब भी मैं लेके गया था। वो तो वृंदावन का उसको संबंध है इतना। और हम गए और फिर उन महामाधुरी बाबा जी ने बुलाया कि मैं कहा महाराज जी ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा बेटा है और इनकी संपूर्ण स्वीकृति है, और ये भी जो मेरी धर्मपत्नी है ये भी मेरे साथ महाराज श्री की शरणागति लेना चाहती है। तो हम दोनों पति पत्नी से एक ही मार्ग में चलेंगे और ये अनुकूल हो जाएगा। ये मेरे लिए अच्छी रसोई बनाएगी, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएगा, तो ये बहुत अच्छे रहते। तो हम नीचे हॉल में लेके गए, हमें नीचे और भी लोग बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि अब बताओ आप क्या चाहते हो? मैं क्या महाराज जी मेरा जीवन का कागज़ कोरा कागज़ है, आप महाराज जी दोबारा उस पर राधा नाम लिखवा दीजिए, उनकी शरणागति मुझे दिलवा दीजिए। उसने बोला कि देखो भैया आपका भाव अच्छा है, आपकी धर्मपत्नी की स्वीकृति भी है, पर हम चाहते हैं कि आप अभी थोड़ा समय और लो, शरणागति आपकी हो जाएगी, आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा का नाम जप करो। और उन्होंने मुझे एक चरणामृत की छोटी शीशी दी, मैं जो नित्य चरणामृत पीता हूँ। उन्होंने बोला और कि श्री हित 84 जी के आपको जो भी आपके बिजी शेड्यूल में से जो भी आपको समय मिल सके उसके बैठ के 4-6 पद डेली आप उनके अपने ठाकुर श्री जी को सुनाओ। तो यही आप सबकी भी दिनचर्या हो सकती है। आप भी मेरे जैसे हो और मैं भी आपके जैसा हूँ। मेरी भी अभी शरणागति दीक्षा नहीं हुई है, पर मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जीवन में जो मेरे सद्गुरुदेव भगवान होंगे वो मेरे श्री हित प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी होंगे। कभी संपूर्ण जीवन में मुझे दीक्षा मिले या ना मिले, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है उसे, पर महाराज जी के वचनों को मैं संपूर्ण जीवन पालन करूँगा और ऐसे ही अपने आध्यात्मिक मार्ग पर उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता जाऊँगा। दीक्षा भी हो जाएंगी। देखो श्री जी कभी आपको निराश नहीं करेंगी। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको भली भांति मिल गया है। एक क्वेश्चन और आया था कि एक माता जी है, उनका क्वेश्चन आया था कि उनको अपने स्वप्न में श्री महाराज जी कई बार दिख चुके हैं और वो स्वप्न में महाराज जी के सामने रोती है। देखो माता जी, ये साक्षात श्री जी की कृपा का अनुभव है।
गुरुदेव भगवान आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, आप गुरुदेव भगवान के लिए रो रही है। आप गुरुदेव भगवान के लिए नहीं रो रहे हो, आप श्री राधा जी के लिए रो रहे हो, आप श्री जी के लिए रो रहे हो, आप ठाकुर जी के लिए रो रहे हो। ये साफ साफ संकेत है कि आप वृंदावन धाम से आपका संबंध होना है, आपका वृंदावन धाम से संबंध होना है, आपका श्री जी ठाकुर जी से संबंध है। आपको अभी आपकी स्मृति में नहीं है, ये जीवन आपका अब की बार है। संपूर्ण कितने दिनों से ये जन्म आते जो ये आत्मा है, कितने दिनों से ये निरंतर चलती आ रही है, कभी किस शरीर में गई, कभी किस शरीर में गई है। जो आपका संबंध है आपके ईष्ट से, ये बहुत पुराने जन्मों से संबंध चलता रहा है। और आपको इस बार श्री जी ने ये जो नर देह, मानव देह दी है, इसको आप अच्छा कर सकते हो। ठाकुर श्री जी का भजन करके, गुरुदेव का वर्ण करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हो। तो यही हमारे सबके क्वेश्चंस थे। और एक बात मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ। और कि किसी की दीक्षा नहीं है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, दीक्षा हमेशा एक बार आपको राधा केली कुंज जाने में एक बार नहीं हो सकती। आपकी तरह, हमारी तरह बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बात लाइन में लगने की नहीं है, वो अपने जीवन को थोड़ा सा पका रहे हैं, अपने भाव को पका रहे हैं। और जब भाव पक जाएगा, ना गुरुदेव मना करेंगे और ना हमारी ठाकुरानी मना करेगी। और राधा केली कुंज वृंदावन में आप देखो, आपको किसी से भी कुछ भी ये मत पूछो कि राधा केली कुंज कहाँ है, क्या रास्ता है, क्या मैप है। आप वृंदावन में जाओ, श्री गुरुदेव भगवान का नाम लो, हितधाम वाले महाराज जी कहाँ विराजते हैं, सब बता देगा। वृंदावन का पत्ता पत्ता, आप तो बात कर रहे हो कोई किसी मानव से पूछने की, वृंदावन का पत्ता पत्ता, वृंदावन की रज आपको ये बता देगी कि हमारे गुरु महाराज कहाँ विराजते हैं। एक बार श्री राधा राम का संकीर्तन करेंगे और इसको आज की वीडियो को कट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हो जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, हो जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री हरिवंश। एक बात लास्ट में बोलता हूँ, चलता हूँ। सब लोग कहते हैं आप संकीर्तन क्यों करते हो? जैसे पेट के लिए, जैसे इस भूख के लिए भोजन की आवश्यकता है, इस आत्मा के लिए संकीर्तन की आवश्यकता है। जय जय श्री हित हरिवंश।